अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। हम बनाने वाले हैं फ्राइड आलू दही फुल्कियों की चाट। बहुत मज़ेदार और चटपटी सी बनती है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए थे। मैंने क्यूब्स में काट लिए और उनमें मैंने थोड़ा फूड कलर भी डाल दिया था। इससे ज़रा लुक अच्छी हो जाती है। तो आलू उबल गए हैं, इन्हें निकाल के हम रख देते हैं एक साइड पे। अब हम लेंगे एक बॉल, उसमें हम डाल देंगे फुल्कियाँ। ये मैंने पहले से बना के रखी हुई थी, तो इसके 3 कप ले लिए हैं। तो ये इस तरह से क्रिस्पी सी होती हैं, तो इन्हें हमने सॉफ्ट करना होता है, उसके लिए हम इसे पानी में सोक करेंगे। तो अगर आपको थोड़ा टाइम है तो फिर तो आप नॉर्मल पानी में सोक कर दें, उसमें तकरीबन 1 घंटे में आराम से सॉफ्ट हो जाती हैं। लेकिन अगर जल्दी हो तो पानी नीम गर्म रखें, फिर आधे घंटे में ही हो जाएंगी सॉफ्ट। तो ऊपर प्लेट रखिए जिससे ये अच्छे से अंदर पानी में डूब गई हैं। तो आपने इसी तरह ही सोक करके रखनी है। अब मैं क्या करने वाली हूँ कि जो आलू हमने बॉईल करके रखे थे, वो हमने थोड़े फ्राई करने हैं, क्रिस्पी कर लेने हैं। इस तरह फ्राई करने से एक डिफरेंट सा टेस्ट आएगा और थोड़ी मज़ेदार सी चाट बन जाती है। तो ये देखिए, ये कैसे मज़ेदार और कुरकुरे से हो गए हैं। इसी तरह हम सारे आलू फ्राई करके रख लेंगे। चाट बनाते हुए बस इसी तरह के स्टेप होते हैं, वो आपने करने हैं। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी हमने इसे असेंबल कैसे करना है। तो ये देखिए, अब फुल्कियों को देख लेते हैं। कम से कम आधा घंटा हो गया था। तो ये देखिए, ये कैसे अच्छे से फूल गई हैं। तो चेक करते हैं सॉफ्ट हुई हैं कि नहीं। ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इनको हमने पानी में से निकालना है। तो इनको निकालने के लिए हाथ में इस तरह लेती हैं और निचोड़ती हैं, क्योंकि इन्होंने पानी अच्छा खासा सोख किया होता है। तो इस तरह से निचोड़ निचोड़ के आपने दूसरे बॉल में रखते जाना है। तो ये सारा पानी हमने निकाल देना है। तो ये देखिए, ये पानी कितना अच्छा खासा निकल रहा है। तो इसी तरह ये पानी मैं अलग कर दूँगी। पानी हो गया है ज़ाया। अब हम क्या करेंगे, इसमें लेंगे दही। तो दही को भी अब रेडी कर लेते हैं। तो दही भी मैंने ले ली थी 1.5 किलो। अब इसमें पहले नमक डालेंगे, फिर डालेंगे अजवाइन थोड़ी सी, और 1 चम्मच भर के हम डाल देंगे चाट मसाला, और 1 चम्मच ही हम डालेंगे हरी वाली चटनी, जो कि धनिया, पुदीना, हरी मिर्चों और 1-2 लहसुन के जवों से मैंने बनाई है। इन सारी चीज़ों को डाल के दही को अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। तो दही भी करते हैं एक साइड पे। अब जब सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, तो अभी देखिए हम इसकी लेयरिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम फुल्कियों को इस तरह से फैला देंगे। इसके ऊपर हम फ्राइड आलू डालेंगे। तो थोड़े से बचा लीजिएगा, सारे यहाँ नहीं डालने, थोड़े से हम बचाएंगे। और उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे टमाटर। वो भी मैंने 2 ले लिए थे और बिल्कुल बारीक चॉप करके रख लिए थे। तो इसमें से भी हम थोड़े से बचाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी हर चीज़ आपने बचा लेनी है, क्योंकि एंड में हमने इसकी करनी है गार्निश, उसके काम आएगा। और इस बार प्याज जो है वो मैंने लच्छों में काटे ही हैं, चॉप करके नहीं डाल रही। तो इस चाट में आप प्याज जो है वो लच्छों में काट के डालिएगा, उनका एक अलग ही फ्लेवर आएगा। फिर इसमें डाल देंगे हरा धनिया, हरा पुदीना, और इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी हरी मिर्चें भी। अब अगर बच्चों के लिए आप बना रहे हैं तो हरी मिर्चें स्किप कर दें। फिर हम इसके बाद डाल देंगे चाट मसाला। 1.5 से 2 चम्मच आप यहाँ पे चाट मसाला डालें। और फिर डालेंगे हम दही। अब दही आपने इतना डालना है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से कवर हो जाएं। सारी चीज़ों को आपने दही से कवर कर देना। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से दही यहाँ डाल दिया था। अब जो फुल्कियाँ बचाई थी, अब वो थोड़ी सी और ऊपर डाल देंगे। अब इनके साथ फिर दोबारा से हम फ्राइड आलू हैं वो भी डाल देंगे। तो ये लेयरिंग आप करेंगे तो इस तरह सर्व करेंगे, बहुत ज़बरदस्त बन जाती है। और हर चीज़ में हमने पहले से ही फ्लेवर दिया हुआ है। और फिर यहीं पे हम डाल देंगे थोड़े से टमाटर, और यहाँ पे हम थोड़ा सा हरा धनिया और हरा पुदीना भी डाल देंगे फिर से। तो इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप सारी गार्निशिंग कर लेनी है। अब बिल्कुल ऊपर सेंटर में थोड़ी सी फुल्कियाँ और रखेंगे। यहीं पे हम थोड़े से आलू भी और रख देंगे। और यहाँ पे हम 1 से 2 चीज़ें और डालेंगे एक्स्ट्रा, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी 1-2 चीज़ें कौन सी रह गई हैं। लेकिन यहाँ दही आपने थोड़ा सा डालना है। अब यहाँ सारी चीज़ों को कवर नहीं करना, थोड़ा थोड़ा दही दही डालना है कि कुछ चीज़ें कवर हो जाए और कुछ नहीं। अब यहाँ हम डालने वाले हैं बंद गोभी, बिल्कुल बारीक बारीक काट के। ये सेंटर में बस रख दे, ज़्यादा नहीं डालनी। और यहीं पे आपने डालना है थोड़ा सा प्याज भी, इन दोनों को थोड़ा मिक्स कर दें। बंद गोभी को गार्निश के टाइम पे ही डालिएगा, क्योंकि ये थोड़ी क्रंची होती है। अगर पहले से डाल देंगे तो सॉफ्टिश हो जाएगी, वो मज़ा नहीं करेगी। हरा धनिया डाल देंगे और इसके बाद फिर हम डालेंगे फिर से यहाँ पे चाट मसाला, और इसके बाद डालेंगे हरी चटनी। ये ऊपर से मैं डाल रही हूँ, पहले हमने दही में भी मिक्स की हुई है।
और इसके बाद हम डाल देंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। ये पहले से मैंने बना के रखी हुई है और इसकी रेसिपी मैंने अपलोड की हुई है मेरे चैनल पे। अगर आप देखना चाहें तो वहाँ जाके देख लीजिएगा। तो ये देखिए मज़ेदार सी फ्राइड आलू दही फुल्कियों की चाट जो है वो तैयार है। इस रमज़ान ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।